जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर बी, सी और डी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। प्रश्न का उत्तर बी बिल्कुल सही है, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होता है? अगर यह प्रश्न आता है तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर या फिर इसी को शाही आयोग की सिफारिश पर कहते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाएगा, सी गलत है। यंग हिल्टन आयोग, याद रखना है आपको। यंग हिल्टन आयोग या इसी को शाही आयोग कहा जाता है, शाही आयोग कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर दोनों सही है। इस केस में प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना के समय मुख्यालय कहां था? तो कलकत्ता में मुख्यालय था आरबीआई की स्थापना के समय। बी, सी और डी तीनों ही गलत है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस, आरबीआई का 90वां स्थापना वर्ष कब मनाया गया है? 90वां साल में प्रवेश कर चुका है आरबीआई। इसी का स्थापना दिवस हाल फिलहाल में मनाया गया है दोस्तों। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि कब प्रवेश किया है 90 साल में? तो ये 1 अप्रैल 2024 को प्रवेश कर चुका है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और 1 अप्रैल 2024 को प्रवेश कर चुका है। प्रश्न नंबर 6 है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? अगर ये प्रश्न आता है तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। यही प्रश्न का सही उत्तर है। बी, सी और डी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर यह प्रश्न आता है तो भारतीय गवर्नर प्रथम सी.डी. देशमुख थे। प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कहेंगे तो सी.डी. देशमुख होंगे, क्योंकि ऑसबॉर्न स्मिथ जो है भारत के नहीं थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना के समय आरबीआई के अंदर कितने देश थे? तो भारत भी उस समय था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा तीनों पर कंट्रोलिंग इस आरबीआई का था दोस्तों, याद रखना। प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, आरबीआई के स्थापना के समय इसका मुख्य काम क्या था? जब स्थापना आरबीआई की हुई तो काम क्या था मुख्य? तो मुद्रा छापना ही इसका मुख्य काम था। अधिनियम बनाना, अधिनियम तो गलत हो जाएगा दोस्तों, सी भी गलत है और डी गलत है। मुद्रा छापना ही इसका प्रमुख काम था आरबीआई का उस समय। प्रश्न नंबर 10 है, अभी हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना के 90वां वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ये आरबीआई @90 कार्यक्रम मुंबई में चलाया गया है। और इस कार्यक्रम में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हिस्सा लिए हैं, याद रखना है। वहां पर इन्होंने सिक्का भी जारी किया है दोस्तों, याद रखना है। तो प्रथम ए ही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी, सी और डी गलत है। प्रश्न नंबर 11 है, देश की केंद्रीय बैंक के रूप में यहां पर जो है कि देश की केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सी बैंक काम करती है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को आरबीआई कहते हैं। ये भारत की केंद्रीय बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक है, व्यवसायिक बैंक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी कॉमर्शियल बैंक है, याद रखना। इनमें से कोई नहीं गलत है, तो बी, सी, डी गलत है। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949,
1 जनवरी 1949 की जो तारीख है, इसी तारीख को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कि आरबीआई का लोगो क्या है। आरबीआई का लोगो क्या है, तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये दोनों ही आरबीआई के लोगो में है दोस्तों। अतः प्रश्न का उत्तर सी सही होगा, डी यहां पर गलत है। ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। प्रश्न नंबर 14 है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। इससे पहले उर्जित पटेल थे, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे। 25वें पूछ रहा है दोस्तों, कौन थे, तो ये उर्जित पटेल थे। ये उर्जित पटेल है दोस्तों, गलत प्रिंट है। उर्जित पटेल 25वें थे और शक्तिकांत दास जो है 26वें हैं, याद रखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा उर्जित पटेल आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। अभी तक आरबीआई के कितने गवर्नर नियुक्त हुए हैं, अगर यह प्रश्न आता है तो अभी तक 26 गवर्नर नियुक्त हुए हैं और 26वें जो है शक्तिकांत दास हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल फिलहाल में किस आरबीआई गवर्नर को मिला है, तो ये शक्तिकांत दास को मिला है। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। शक्तिकांत दास को हाल फिलहाल में सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। 18 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने मेंबर होता है। अगर यह प्रश्न आता है तो प्रश्न का उत्तर 6 हो जाएगा दोस्तों। 6 मेंबर होते हैं मौद्रिक समिति में आरबीआई के। प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगर प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में भारत सरकार के कितने मेंबर होते हैं। भारत सरकार के, तो भारत सरकार के 3 मेंबर होते हैं, याद रखना है आरबीआई के मौद्रिक समिति में। और प्रश्न अगर आ जाता है दोस्तों आरबीआई की मौद्रिक समिति में आरबीआई के कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें भी 3 होते हैं। 3 + 3 कुल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें भारत सरकार के 3 और आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का मुख्य काम क्या है, तो प्रश्न का उत्तर ए मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना और महंगाई को नियंत्रित करना, दोनों एक ही बात है दोस्तों। अतः प्रश्न का उत्तर प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। यहां पर मुद्रास्फीति को ही लोकल भाषा में महंगाई कहा जाता है, महंगाई, तो इसी पर नियंत्रित रखती है मौद्रिक नीति समिति। तो प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, आरबीआई के किस समिति ने इन्फ्लेशन 4+ या -2% रखने का सुझाव दिया था, तो ये उर्जित पटेल समिति ने दिया था दोस्तों। उर्जित पटेल समिति ने 4+ - 2% इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो है भारत में इससे ज्यादा नहीं हो सकती या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना महंगाई रेट नियंत्रित होना चाहिए। 4+ - 2%, याद रखना है, ये उर्जित पटेल समिति ने सुझाव दिया था। 23 नंबर प्रश्न है, आरबीआई में कुल कितने मेंबर होते हैं, तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। 1 गवर्नर होता है और 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का, आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है और जब स्थापना हुआ था तो कोलकाता में मुख्यालय था, याद रखना है, वर्तमान में मुंबई है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।